Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we will continue with the chapter 6 acids, bases, and salts. And there is a last topic salts. In previous lecture, in previous videos, we have already taught about acids and bases. Clear? And the properties of acids and bases. Clear? Today we will start next topic and last topic of this chapter, salts. Clear? Let's start. Salts are chemical compound resulting from the neutralization of an acids with a base. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, बेसिस के साथ एसिड्स के क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होते हैं. ठीक है, एसिड्स के न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होते हैं जो कि क्या क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. ठीक, क्लियर. सो फर्स्ट इज, so students, first is when an acid and base react, then cancel each other's effects और न्यूट्रलाइज ईच अदर. ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि जब एसिड और बेस जो हैं रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक साथ जब रिएक्ट करते हैं, दे कैंसिल ईच अदर्स अफेक्ट, तो वो दोनों एक दूसरे के अफेक्ट्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. ठीक, और न्यूट्रलाइज या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को. जब एसिड बेसिस जो है एक साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को या कैंसिल कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर टेक्स प्लेस. और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उस टाइम क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, एंड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस. ठीक, तो फर्स्ट NaOH प्लस HCl. NaOH का आपका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और HCl का आपका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर, ये आपको केमिकल फार्मूलाज एंड केमिकल नेम्स इनके लर्न होने चाहिए. क्लियर, आपको इनके नेम जो हैं लर्न होने चाहिए. ठीक है, क्या केमिकल नेम्स होते हैं और उनके केमिकल फार्मूलाज क्या हैं वो उन्हें आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, यू शुड लर्न इट. NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O. आपसे कहा था ना कि आपको सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो आपका क्या रिड्यूस हो, क्या गिव आउट कर रहे हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या आपका फॉर्म कर रहे हैं, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड की. इट मीन्स सॉल्ट, NaCl सॉल्ट, एंड ये सॉल्ट हो गया आपका, एंड H2O वाटर. ठीक, नेक्स्ट आपका सेकेंड, when reaction between an acid and a metal takes place. जब एसिड एंड मेटल की रिएक्शन आपस में होती है तब वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट अकर्स. क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट बनता है. ठीक, जब एसिड और मेटल की फॉर्मेशन रिएक्शन होती है, सॉरी, आपस में रिएक्ट करते हैं ये, तो क्या वो बनाते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. क्लियर, जैसे यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम मीन्स Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मीन्स 2HCl. क्या फॉर्म कर रहे हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन. क्लियर, तो आपका क्या इन्होंने रिलीज़ किया, सॉल्ट को रिलीज़ कर दिया. नेक्स्ट आपका आता है when dilute acids react with carbonate. ठीक है, जब डाइल्यूट एसिड जो है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. ठीक है, जब डाइल्यूट एसिड जो है कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके सॉल्ट फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है. तो देखिए
CaCO3 plus 2HCl. CaCO3 इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, एसिड्स के साथ कार्बोनेट का आपने रिएक्शन बताया है. तो CaCO3 इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या फॉर्म करेंगे आपके? CaCl2 सॉल्ट फॉर्म करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे. तो CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये आपका रिलीज किया. क्लियर? चलिए आगे देखिए. सॉल्ट्स आर मोस्टली द न्यूट्रल सब्सटेंस फाउंड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन द अर्थ्स क्रस्ट. ठीक, सॉल्ट जो है मोस्टली कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं. कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं. ये न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं सॉल्ट्स. व्हेन रेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स गेट डिजॉल्व्ड इन द रेन वाटर. ठीक है, जब रेनफॉल आपकी होती है, जब रेनफॉल पड़ती है तो जब अर्थ की सरफेस पर, तो मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. रीच द रिवर एंड लेक्स एंड फाइनली रीच द सी. और डिजॉल्व होके ये या आपके रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं, फाइनली कहाँ चले जाते हैं? सी में पहुँच जाते हैं. कौन से? सॉल्ट्स. That is why sea water contains such a large amount of salts dissolved in it. इसीलिए सी वाटर जो होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्ट होता है. ठीक है, डिजॉल्व होता है. क्लियर? ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एट्सेट्रा आर सम ऑफ द सॉल्ट्स फाउंड इन सी वाटर. तो सी वाटर में आपके कौन कौन से सॉल्ट्स पाए जाते हैं? ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, सल्फेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एट्सेट्रा. तो ये तो आपके रहे जो कि सी वाटर में आपके सॉल्ट्स पाए जाते हैं. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अदर देन सी वाटर रॉक्स आर ऑल्सो यूज स्टोर हाउस ऑफ सॉल्ट्स. क्लियर? कि सी वाटर के अलावा ये क्या जो रॉक्स होते हैं आर ऑल्सो यूज स्टोर हाउस ऑफ सॉल्ट्स. सम ऑफ कॉमन सॉल्ट्स आर एज फॉलोज. ये देखिए कॉमन सॉल्ट आपका दे रखा है. कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से? सी से ही मिलता है. सोडियम क्लोराइड इट मीन्स NaCl. सोडियम क्लोराइड का आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl. इट इज़ द कॉमन सॉल्ट फाउंड इन रॉक्स. ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट है जो कि हमें रॉक में मिलता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फूड and producing chemicals like washing soda, baking soda and caustic soda. ठीक, ये हमें क्या हम लोग ये इसकी किसको बनाने में ज़रूरत होती है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फूड जब बनाते हैं उसमें इसकी ज़रूरत होती है. एंड प्रोड्यूसिंग केमिकल्स लाइक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा. नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड बेकिंग पाउडर एंड इज़ यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड्स. ठीक है, इसको कॉमनली जो हम लोग आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं. कॉमनली हम लोग इसको बेकिंग पाउडर के नाम से ही जानते हैं. और इस जो ब्रेड वगैरह बेक की जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, NaHCO3 का इट मीन्स आपका बेकिंग पाउडर. इसको जो इसका केमिकल जो नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. ये सोडियम कार्बोनेट हमें कहाँ से मिलता है? सॉइल से. इन सम प्लेसेस इट इज़ अप्लाइड एज वॉशिंग सोडा. नेक्स्ट फोर्थ, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट्रेट. इसको नाइट्रेट भी कहते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द सॉइल. इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स. ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? किसके प्रोडक्शन में होता है? गन पाउडर और फायरवर्क्स के प्रोडक्शन में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है, KNO3 का. नेक्स्ट आपका है पोटाश एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O. ये पोटाश एलम का आपका केमिकल फॉर्मूला है.
कॉमनली नोन एज फिटकरी, जिसको फिटकरी के नाम से हम लोग मोस्टली घरों में यूज़ होती है, फिटकरी के नाम से जानते हैं पोटाश एलम को। इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉल्ट्स की? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सॉल्ट आर मोस्टली सॉल्यूबल इन वाटर, जो सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो आपका वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, मोस्टली जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। क्लियर? सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। आई होप आपको ये सॉल्ट भी क्लियर होगा। इसमें आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा, देन आपने बेसिस के बारे में पढ़ा, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आपने जो पढ़ा वो सॉल्ट्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में आपने पढ़ा। तो आई होप आपको ये जो क्लियर हुए होंगे। इसमें जो भी आपको केमिकल फार्मूलाज एंड केमिकल नेम्स दे रखे हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए, और इस चैप्टर को आप लोग दोबारा लर्न करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।